प्रेमी सज्जनों, महात्मा और भाइयों और देश विदेश से आए हुए सभी भक्तगण, आज अंबेडकर जी की जयंती हम मना रहे हैं, जिन्होंने हमें संविधान दिया और इसके लिए विशेष उनको आमंत्रण दिया गया कि आप संविधान का निर्माण करें। उन्होंने संविधान बनाया और उसमें सार्वभौमिकता रखते हुए, एक दृष्टि रखते हुए सर्वहारा के कल्याण की भावना से इसको बनाया गया। इसीलिए हम संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। तो आज उनके जीवन से हम प्रेरणा लें और कितना उन्होंने संघर्ष किया इसके बारे में भी जानें, परंतु अंत में विजय सत्य की ही होती है। इसीलिए हमारा परम वाक्य है सत्यमेव जयते। आज बैसाखी का पर्व भी है, जिसमें 40 मुक्ते अपने गुरु महाराज की सेवा में आते हैं। उनको अमृत छकाया जाता है और गुरु महाराज के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करते हैं। ये हमारे हिंदू संवत्सर का भी प्रारंभ इसी से यहां से होता है, जिसमें कि ऋतु बदलती है और ऋतु परिवर्तन से पूरे वातावरण में परिवर्तन होता है और इसीलिए इसको हम नए साल के रूप में, हिंदू नववर्ष के रूप में मनाते आए हैं। बैसाखी और बिहू, आसाम में आप जाइए, आपको बिहू लोग मनाएंगे। उसके बाद और भी देशों के अंदर ये पर्व मनाया जाता है, जो खुशहाली का पर्व माना जाता है। बड़े हर्षोल्लास से इसको मनाते हैं। हमारी संस्कृति के अंदर गुरु को बड़ा महत्व दिया गया है। हम कोई चीज सीखने जाते हैं तो गुरु के पास जाते हैं, गुरु ही हमें सिखाता है। कोई भी विद्या हो, कोई भी काम हो, एक व्यक्ति जो जानता है वो दूसरे को जना सकता है। इसीलिए बालक को अध्यापक के पास भेजा जाता है, गुरुकुल में भेजा जाता है कि बेटा तुम वहां जाकर के पढ़ाई करो, और गुरु उसको सिखाता है। सीखने के बाद वो बहुत से कोर्सेज कर सकता है, बहुत सा विद्या अध्ययन कर सकता है, पर प्रारंभिक क्षमता उसको गुरु ही प्रदान करता है। इसलिए माना जाता है कि प्रथम गुरु हमारी माता होती है। तमेव माता च पिता तुमेव। माता जो संस्कार हमारे अंदर रोपित करती है, उन्हीं संस्कार को लेकर के हम बड़े होते हैं। वो संस्कार हमारे जीवन को मोल्ड करते हैं। तो हमारे संतों ने कहा है, गुरु को कीजिए दंडवत, कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर लें आप समान। बड़ी अच्छा उपमा दी गई कि गुरु को प्रणाम करो, बारंबार प्रणाम करो, और कहा कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। सदगुरु महाराज अपने समान कर लेते हैं। कहा जाता है, एक फिलासफर स्टोन होता है जिसको पारस पत्थर कहते हैं, और पारस पत्थर जो है अगर वो स्पर्श करे लोहे को तो सोना बना देता है। बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ले आता है, तब्दीली ले आता है।
परंतु वो लोहे को सोना बनाता है, लोहे को पारस पत्थर नहीं बनाता है। पर कहा गुरु महाराज के अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वो अपने समान बना देते हैं, ज्ञानी बना देते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं पहला भक्त मेरा जिज्ञासु होता है, जिसके अंदर जानने की जिज्ञासा होती है और वो जिज्ञासा के जरिए, पूछने के जरिए जानना चाहता है। आर्थ, अर्थार्थी और ज्ञानी। संकट आता है, अचानक हम बच गए, कहते हे भगवान, भगवान की कृपा हो गई, भगवान की कृपा से हम बच गए, भगवान का नाम लेते हैं, ओ गॉड। अर्थार्थी, किसी प्रलोभन के लिए, किसी मनोकामना के लिए हम कहते हैं कि साहब हम ये काम कर देंगे और हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, अर्थ के लिए। पर भगवान कहते हैं कि इन 4 प्रकार के भक्तों में जो मेरा स्वरूप है वो ज्ञानी है, ज्ञानी और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो गुरु महाराज ज्ञान देकर के ज्ञानी बनाते हैं। आपने देखा होगा एक चुंबक लिया जाता है, प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को सिखाया जाता है हाउ टू मेक अ मैग्नेट। तो यह बताया जाता है कि लोहे के टुकड़े को आप एक टेबल पर रख दीजिए, उसके सामने मैग्नेट लाइए, धीरे धीरे मैग्नेट को उसके ऊपर फिराइए, तो धीरे धीरे ऐसे करने से वो मैग्नेटाइज हो जाता है। अब हमें नहीं पता वो कैसे होता है, पर जब हम और अध्ययन करते हैं और नॉलेज को गेन करते हैं तो पता चलता है कि वो मैग्नेट इसलिए बन जाता है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक लाइन में स्थित हो जाते हैं। जैसे आप लोग बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि कोई दाएं देख रहा है, कोई बाएं देख रहा है, सब यूनिफॉर्मिटी से सब स्टेज की तरफ देख रहे हैं, मुझको देख रहे हैं। तो ऐसा डिसिप्लिन जब एक लोहे में हो जाता है तो वो चुंबक बन जाता है, और उस चुंबक को आप किसी पिवियट के ऊपर, किसी बिंदु के ऊपर उसको बैलेंस करें तो वो घूम करके नॉर्थ और साउथ पॉइंट करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारा जो कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास, उसके अंदर चुंबक को एक नोक के ऊपर उसको बैलेंस करते हैं और वो हमें रास्ता दिखाता है। तो रास्ता दिखाने की क्षमता कैसे आई? रास्ता दिखाने की क्षमता इस प्रकार से आई कि उसके पार्टिकल्स मैग्नेटाइज हो गए, एक दिशा में स्थित हो गए, और एक स्थिति में स्थित होने से वो मैग्नेट बन गया। उसके पार्टिकल्स अलग अलग नहीं फैलते हैं, एक दिशा में होने से मैग्नेट हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर बाबुओं के ऑफिस के अंदर ऑल पिन रखी होती है। अब वो ऐसी ऑल पिन होती है कि बिखर जाए तो किसी को चुभ जाए, तो उसको बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि एक चुंबक डाल देते हैं, टुकड़ा डाल देते हैं, सारी ऑल पिनें चिपक जाती हैं और बिखरती नहीं हैं। तो सारी जब चिपक जाती है उनमें भी मैग्नेटिक क्वालिटी आ जाती है। एक ऑल पिन दूसरी ऑल पिन पर चिपक जाएगी, तीसरी पे चिपक जाएगी, उसके अंदर आकर्षण की, अट्रैक्शन की सारी क्वालिटी आ जाती है। तो ये तब संभव है जब आदमी का फोकस हो। इसी प्रकार से हमारे अध्यात्म में भी कहा गया कि अगर आपका मन केंद्रित है, योग के अंदर चित्त वृत्ति निरोधश्च योगा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। अब हम बैठ गए और संसार का चिंतन कर रहे हैं तो वो योग नहीं है। योग युज धातु से बना है। युज धातु का मतलब मिलना, कनेक्ट करना, जुड़ना। तो जब तक हम एक दिशा पे नहीं जुड़ेंगे तब तक ये स्पिरिचुअल क्वालिटी हमारे अंदर नहीं आएगी। इसीलिए ध्यान लगाने की बात कही जाती है और ये कहा जाता है कि गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट ना जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। कि भृंगी जो होती है वो कीड़े को बामी में बंद करके
और एक स्पंदन मात्र से उसके रूपांतरण कर देती है। कुछ समय पहले हम लोग कटक गए थे और कटक से हम थोड़ा समुद्र के किनारे भी गए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो मादा कछुए होती हैं वो यहाँ पर अंडे देती हैं, बड़ा देखने का ये एक जगह है। तो हम भी गए, शाम का वक्त हो गया था, देखा हमने हजारों मादा जो हैं वहां पर अंडे दे रही हैं। अंडे देने के बाद वो समुद्र में चली जाती। तो जो फॉरेस्ट अफसर थे हमें बताने लगे कि साहब ये अंडे देने के बाद और ये वहां तैरती रहती हैं समुद्र में, और इनके बच्चे निकलते हैं और बच्चे अपनी मां तक पहुंच जाते हैं। अब ये अपने आप में बहुत अद्भुत चीज है, बहुत अद्भुत बात है कि ये कैसे होता है, ये फिनोमेना कैसे होता है। आपने देखा होगा आजकल के जहाज होते हैं, उन जहाजों के अंदर कितनी मशीनें लगी होती हैं। उसके अंदर कंपास होता है, रेडार होता है, सैटेलाइट से कम्युनिकेशन होता है, कई मशीनें लगी होती है, बैरोमीटर होता है, एल्टीट्यूड मीटर लगा होता है। अगर उसके पूरे आप डेक को देखो तो पूरा मशीनों से भरा होता है, और तब जाकर के पानी के जहाज को वो गाइड करते हैं और पानी का जहाज चलता है। और ये कछुए हजारों मील की यात्रा करते हैं। इनके पास कोई कॉकपिट नहीं होता, इनके पास कोई इतने सारे यंत्र नहीं होते हैं। एक यंत्र फेल कर जाए, दूसरा यंत्र काम करने लगे, दूसरा फेल कर जाए तो तीसरा करे, कंप्यूटर फेल कर जाए तो मैकेनिकल सिस्टम से आप उस काम को करो। ये सारे के सारे उपकरणों के अंदर ये प्रावधान किए गए हैं। पर एक नर और मादा कछुआ किस प्रकार से हजारों जगह की यात्रा करते हैं, और जहां उन्होंने अंडे दिए, जहां वो बच्चे पैदा हुए, वो वहीं लौट करके और प्रजनन के लिए आते हैं। ये अपने आप में अद्भुत कार्य है। आपने कबूतर को देखा होगा, आजकल तो अब चिट्ठियां तो कोई भेजता नहीं है क्योंकि आजकल तो मोबाइल फोन हो गया, पर पहले जमाने में चिट्ठी भेजी जाती थी। और उससे पहले क्या होता था, लोग पिंजरे में कबूतरों को ले जाते थे और कबूतरों के पैर पर चिट्ठी लिखी, अपना लिखा और कबूतर को छोड़ दिया। कबूतर उड़ करके अपने घर वापस आ जाता था और आपको चिट्ठी मिल जाती थी। तो इस प्रकार से अभी रॉकेट जो है पोस्टेज का, बल्कि सिक्किम के अंदर एक पहाड़ ऊंचा है, दूसरा पहाड़ उधर है, तो रॉकेट के जरिए वो चिट्ठी भेजते थे और रॉकेट के जरिए चिट्ठी मिल जाती थी। तो कहने का मतलब इतना सोफिस्टिकेशन होने के बाद वो कबूतर के अंदर ऐसा गाइडिंग सिस्टम होता है कि वो अपने यथास्थान पहुंच जाता है। तो ये अद्भुत क्वालिटी जो है, इसी को आदमी समझ रहा है, इसी को आदमी रिसर्च कर रहा है कि ये सब चीजें क्या हैं। तो ये समझ में आता है कि अगर आदमी का मन एकाग्र हो, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, मन बंधन का कारण भी है। अगर ये संसार में लग गया तो बांध देगा, माया के अंदर लग गया बांध देगा, और अगर माया से हट करके ब्रह्म में लग गया तो आपको मुक्त कर देगा। तो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो। तो इसलिए सज्जनों, जो मैग्नेट बनने की प्रक्रिया है कि एक मैग्नेट दूसरे लोहे को भी मैग्नेट बना देता है, उसको पूरी वो ताकत, प्रॉपर्टीज दे देता है जो चुंबक में होती है। और इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सी मशीनें काम कर रही हैं, उनके अंदर ये चीज होती है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, गुरु बिन ज्ञान न हुए, ज्ञान के हुए विराग बिन, सुखी लहे हर भक्ति बिन गावई वेद पुराण, कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शंकर के समान भी हो जाए तब भी गुरु के बिना उद्धार नहीं होगा। आपने कथा तो सुनी होगी नारद मुनि की, भगवान का सानिध्य प्राप्त था, भगवान से वार्तालाप प्राप्त करते थे, पिछले जन्मों का इतना प्रारब्ध था
जिसके कारण भाना भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। वैकुंठ में जाके भगवान से वार्तालाप करते थे, भगवान का साक्षात्कार होता था। उसके बाद जब एक दिन लौट के आए तो क्या देखते हैं कि वहां मट्टी खोदी जा रही है जहां पर उन्होंने पैर रखे। तो उन्होंने प्रभु से पूछा कि प्रभु ये क्या हो रहा है, जहां जहां मैं बैठा वहां मट्टी खोदी जा रही है और वहां दूसरी मट्टी डाली जा रही है। तो भगवान ने कहा कि भाई तुम निगरे हो, तुम्हारा गुरु नहीं है। नुगरे होने के कारण जहां जो तुम्हारे चरण पड़े हैं वो भूमि दूषित हो गई है, तो उसको खोद करके और वहां स्वच्छ मिट्टी को डाला जा रहा है। तो नारद मुनि कहने लगे मैं फिर गुरु बनाऊंगा। अब उन्होंने गुरु बनाया, एक जो है मछली मार को गुरु बनाया, और आपको सारी कथा पता ही है, मैं उस पर जाऊंगा नहीं। पर कहने का मतलब है कि नारद मुनि को भी गुरु धारण करना पड़ा। तो गुरु जो है, गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए। इसीलिए कहा कि काक होए पिक बको मराला, सुन आश्चर्य जन कोई, सत्संग गति मेहमान नहीं गोई। सत्संग का प्रभाव ऐसा है कि आदमी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और सत्संग सदगुरु महाराज देते हैं। तो वो सत्संग सुन करके जीवन में जो रूपांतरण होगा, आपने देखा होगा गीता क्या है, भगवान कृष्ण के बीच में और अर्जुन के बीच में सत्संग है। अब बहुत सी बातें ऐसी हैं जो भ्रांति डाली जाती हैं लोगों को। कुछ लोगों का मोटिव होता है उसको डिस्टॉर्ट करना। अब जैसे आपने देखा होगा एकलव्य के बारे में, एकलव्य को पंख लगा दिए, उसको बिल्कुल भील बना दिया, और ये दिखाया कि साहब भील जो है उसका अंगूठा द्रोणाचार्य जी काट देते। सबसे पहली बात तो यह है कि वो भील था ही नहीं, वो तो जरासंध का जो सेनापति था उसका लड़का था। अब जबरदस्ती उसको भील के कपड़े पहना करके उसको भील बना दिया गया। अब अगर कोई हमारा पड़ोसी दुश्मन है और वहां का आदमी कहे जी मैं यहां की ट्रेनिंग चाहता हूं, तो हम उसे ट्रेनिंग देंगे? हम उसे ट्रेनिंग नहीं देंगे। द्रोणाचार्य जो थे वो राजगुरु थे, राजाओं के पुत्रों को सिखाते थे, उनको विद्या देते थे। हर एक के लिए वो विद्या नहीं होती थी, तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद उसने अपना गुरु बना करके और विद्या हासिल की। पर बहुत सी चीजें जो हैं वो डिस्टॉर्टेड की जाती हैं, भ्रम फैलाया जाता है। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि हमें अध्यात्म की सारता को समझना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, बंदों गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि करनी कर। अब बहुत से टीकाकार कहते हैं कि तुलसीदास जी के गुरु महाराज थे नर हरिदास जी। तो बंदों गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, तो कहते हैं नर हरिदास जी का यहां नाम है और अपने गुरु महाराज की वो वंदना कर रहे हैं। पर सवाल है वो गुरु तत्व की वंदना कर रहे हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा होकर के ज्ञान में जन्म देते हैं, जिसको कहा जाता है द्विज। एक तो जन्म माता पिता देते हैं, दूसरा स्पिरिचुअल बर्थ, स्पिरिचुअल लाइफ सदगुरु महाराज देते हैं, जिसको बैप्टिज्म भी कहा जाता है, स्पिरिचुअल बैप्टिज्म कहा जाता है। और अपने शास्त्रों के अनुसार उसको हम द्विज कहते हैं, द्विज बनना, दूसरा जन्म पाना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, विष्णु करके सस्टेन करना, और शिव करके सारे शंकाओं का समाधान करना। तो ये गुरु महाराज के अंदर कहा गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु महाराज का जो फंक्शन है वो ज्ञान देकर के व्यक्ति को ज्ञानी बनाना होता है। इसीलिए जितने भी महापुरुष हुए गुरु रूप में रहे, उन्होंने ज्ञान का ही प्रचार किया। और इसीलिए उसी पदवी को हम व्यास कहते हैं, ज्ञान देने वाला कहते हैं। जो व्यास महाराज हुए वो सत्संग ज्ञान के जरिए लोगों के रूपांतरण करते गए।
इसीलिए आपने देखा होगा कि राजा जनक के दरबार में सुखदेव मुनि जाते हैं। सुखदेव मुनि ने ज्ञान जानना चाहा तो वेद व्यास कहते हैं कि समय के जो तत्वदर्शी हैं वो राजा जनक हैं। अब राजा जनक के दरबार में, एक क्षत्रिय के दरबार में, और सुखदेव मुनि जाते हैं और वहां प्रतीक्षा करते हैं। तो राजा जनक तेल का कटोरा मंगवाते हैं, उनके हाथ में दे दिया। तेल का कटोरा देने के बाद कहा, भाई ये कटोरा भर दिया गया है, अब उसमें से तेल नहीं निकलना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। अगर तेल गिरेगा तो मेरे सैनिक तुम्हारा वध कर डालेंगे। अब वो तेल लेकर के उनको अपने जहां रानियां रहती हैं वहां भेज दिया गया। अब डर के मारे सुखदेव मुनि कटोरे का ध्यान लगाए हुए हैं, कटोरे को बैलेंस किए हुए हैं, और वो पूरी जगह जाकर के पूरे महल में घूमते हैं। घूमने के बाद राजा जनक ने कहा, तुमने क्या देखा? उन्होंने कहा, महाराज मेरा मन जो था वो तो इस कटोरे के अंदर एकाग्र था कि कहीं ये जो तेल है ये गिर ना जाए, स्पिल ना कर जाए। तो मेरा तो कंसंट्रेशन इसमें था, मैं सब जगह घूम के आ गया, पर किसी चीज से मैं प्रभावित नहीं हुआ, किसी चीज ने मुझे लुभाया नहीं, अट्रैक्ट नहीं किया। तो कहते हैं, भाई इसी प्रकार से तुम जो ज्ञान है इस ज्ञान के अंदर रहो, ज्ञान की भक्ति करो और संसार में आसक्त मत हो। तो ये बहुत आवश्यक बात है भक्ति के अंदर कि हम किसी चीज के द्वारा हम बंधे नहीं। तो मैं यही कहूंगा, जैसे हम लोग चलते हैं, यात्रा करते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं, फिर उत्साह पैदा होता, फिर हम चढ़ते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर चढ़ते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं, भैया अब हम चढ़ नहीं सकते। मैंने देखा, हम लोग हेमकुंड साहब, आपने नाम सुना होगा, जिसके बारे में आता है, विचित्र नाटक के अंदर हेमकुंड साहब का वर्णन आता है। सप्त श्रृंग पर्वत है तहां हेमकुंड सुहत है वहां, पांडु राज जहां जोग कमावा। तो ये आता है कि पांडुकेश्वर में पांडु राजा ने वहां योग की प्राप्ति की, और गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि मैंने पिछले जन्म में दुष्ट दमन सिंह बन करके यहां साधना की। अब बड़ी चढ़ाई है वहां पर, चढ़ते चढ़ते आदमी थक जाते हैं और आगे चल नहीं पाते, तो रास्ते से ही लौट जाते हैं कि भाई अब हम ऊपर नहीं जा सकते, बड़ा विकट रास्ता है। पर कुछ होते हैं जो विश्राम करते हैं, फिर उनके अंदर एक निश्चयात्मक बुद्धि होती है और फिर आगे चढ़ते चले जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं, तो लक्ष्य की प्राप्ति कर ले। तो हम भी पहुंचे वहां पर। हम जब पहुंचे तो वहां लक्ष्मण जी का मंदिर का हमने बनाना था, उसका पुनर्निर्माण करना था। तो वहां अंधेरा हो गया, बिल्कुल बादल आ गए, अंधेरा हो गया। तो वहां एक ग्रंथी जी आए, कहने लगे, भाई अब क्या करोगे तुम, यहां तो अंधेरा हो गया बिल्कुल और कोई रोशनी नहीं है, क्या होगा अब? हमने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तन देखई तैसी। और थोड़ी देर में हवा आई, बड़ी तेजी से हवा आई, हवा आते आते सारे बादल साफ हो गए, धूप चमकने लगी। तो वो ज्ञानी जी कहने लगे, बड़ा चमत्कार हो गया। मैंने कहा, जी ये चमत्कार ही देखने हम आए थे यहाँ पर, अब हम यहाँ ये करने जा रहे हैं। तो मुझसे कहने लगे, आप तो ज्ञान का प्रचार करते हैं। मैंने कहा, जी ज्ञान का प्रचार तो हम करते हैं, पर जो दुष्ट दमन सिंह जी ने कहा कि जहां पर हेमकुंड साहब है वहां पर हमने कालिका और हमने शिव की आराधना की, वो स्थान कहां पर है? कह साहब ये तो मंदिर बना हुआ है। तो मैंने कहा, इसी का जीर्णोद्धार करने हम यहां आए हैं। तो बहुत से वहां भोटिया लोग आए। तो इस प्रकार से कई लोगों ने उसमें बाधा डाली, कई लोगों ने उसमें, पर हमारी निश्चयात्मक बुद्धि थी, तो निश्चयात्मक बुद्धि से वो काम सफल हो गया। तो यही होती है, एक आदमी ने एक माइन ली, खान ली, खोदते 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 नहीं मिला कुछ, सोना नहीं मिला। उसने कहा, ही मैं तो हजारों फीट खोद चुका हूं, कुछ नहीं मिला। दूसरे व्यक्ति को उसने माइन को बेच दिया। दूसरे को बेचने पर वो कहता है कि भैया हजारों फीट तो मैं खोद चुका, मुझे तो कुछ मिला नहीं,
तुम इसमें पैसा लगा रहे हो और तुम्हें कैसे मिल जाएगा? उसने कहा भाई तुम तो हजारों फीट खोद चुके हो, मैंने तो कुछ खोदा ही नहीं है। अब मैं खोदूंगा तब देखूंगा कहां निकलता है। अब मैं माइन खरीद रहा हूं। उसने माइन खरीदी और जैसे ही उसने थोड़ा बहुत खोदा वहां सोना निकल आया। तो कहने का मतलब, इसीलिए हमें अपने जीवन के अंदर प्रयास को छोड़ना नहीं चाहिए। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात पर सिल पर पड़त निशान। अब रस्सी कितनी मुलायम होती है, पर जब वो चलती रहती है, पत्थर के ऊपर उसका घर्षण होता रहता है, फ्रिक्शन होता रहता है, तो धीरे 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 वो पत्थर को भी काट देती है। तो अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। इसलिए आपने देखा होगा स्कूल में हम क्या करते हैं? अभ्यास ही करते हैं। और भगवान भी कहते हैं कि हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से मेरी प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि अर्जुन जब कहता है प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, इस मन को एकाग्र करना बड़ा कठिन है, इसको कंसंट्रेट करना बड़ा कठिन है, तो भगवान कहते हैं निसंदेह, इसमें संदेह नहीं, पर अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास किसका? ज्ञान का अभ्यास करना। वैराग्य किससे? सांसारिक चीजों का वैराग्य। जब ये हम करेंगे, जैसे आपने देखा होगा किसी को खांसी लग जाती है, खांसता रहता है, ठंडी लग जाती है, तो डॉक्टर क्या कहता है? भैया ये दवाई लेना और टाइम से लेना, सुबह शाम दवाई लेना, और अचार का परहेज करना, ठंडी चीज मत खाना, नहीं तो बीमारी और एग्रीवेट हो जाएगी। तो कहने का मतलब वैराग्य और अभ्यास, परहेज और दवाई का नियमित सेवन करने से लाभ होगा। तो यही जो रोग लगा हुआ है, ये भजन करने से ही समाप्त होगा। और संसार से वैराग्य, कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। जब आदमी जाएगा तो अकेला जाएगा, कोई किसी के साथ जाता नहीं है। कितने ही हम संकल्प ले लें, कितना ही हम प्रॉमिसेस कर दें, तो इसीलिए जब एक जाना है हमको तो कमाई करके जाएं, प्रभु के नाम की कमाई करके जाएं, वही असली खजाना हमारे साथ जाने वाला है। बाकी संसार का संसार में रह जाएगा, वो साथ जाता नहीं है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत साल पहले हम लोग विदेशों में थे, तो एक बहुत बड़ा एक एक्टर था हमारे पास आया, तो वो कहने लगा कि मैं तो कभी स्पिरिचुअल चर्चा नहीं करता था, भगवान की चर्चा नहीं करता था। मैं स्विट्जरलैंड के अंदर स्की कर रहा था, और स्की करते करते, बर्फ और फिसलना जो है उसे स्कीइंग कहते हैं, तो मैं स्की कर रहा था, करते करते वो जो छड़ थी मेरे अंदर घुस गई और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर मुझे अस्पताल में ले गए। अब वो कहता है कि अस्पताल में जाने के बाद मेरा जो सूक्ष्म शरीर था वो निकला, और मैं ऊपर से देख रहा हूं कि मेरा टेबल पे मैं लेटा हुआ हूं, और वो जो चीज़ है मेरे अंदर घुसी हुई है, डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, और डॉक्टर कह रहे हैं भाई बड़ी दिक्कत हो रही है। तो कहता है मैं ऊपर से देख के ये सोच रहा हूं कि इतनी सुंदर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, इतना सुंदर शरीर मिला, इतने मुझे संसाधन मिले, मैं दुनिया में कहीं भी जा सकता हूं, किसी ऊंचे शिखर पर मैं स्कीइंग कर सकता हूं, बर्फ से फिसल सकता हूं, सब कुछ मेरे पास है, पर मैंने इस जीवन का क्या किया? What have I done? तो कहता है उस समय मुझे पता चला कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी खो दी, हंसने में खेलने में खो दी, कुछ प्राप्त नहीं किया। तो वो कहता है कि मैंने यही प्रार्थना भगवान से की कि गिव मी अ सेकेंड चांस, मुझे दूसरा एक मौका दीजिए, मैं इस जीवन का कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा, भला करूंगा। तो कहता है एक फोर्स मुझे नीचे खींचता है और मेरा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के अंदर प्रवेश करता है, और डॉक्टर कहते हैं भैया आप कुछ हरकत पैदा हुई है, शायद ये अब ठीक हो जाएगा, इसका इलाज हो जाएगा। तो कहता मैं ठीक हो गया, पर वो जो मेरा अनुभव था, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था, वो इतना प्रगाढ़ था कि आज मैं उसे खोज रहा हूं। तो कहने का मकसद है इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या हमारे साथ जाएगा? तो इसीलिए प्रभु के नाम की जो पूंजी है, प्रभु के नाम का जो सुमरण है, यही हमारे साथ जाने वाला है। अगर आप डेड सी में जाएंगे
जॉर्डन के नजदीक डेड सी है। उस डेड सी में सारी नदियां आती हैं, पहाड़ से पानी बह करके आता है, पर उससे निकलता कोई नहीं। तो क्या होता है कि सारे पहाड़ों पर जो नमक होता है वो पानी में डिसॉल्व होकर के और सारा डेड सी में चले जाता है। आप डेड सी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे पत्थरों के ऊपर नमक जमा हुआ है, चारों तरफ नमक ही नमक आपको नजर आएगा। अगर पेड़ भी है तो पेड़ के ऊपर चारों तरफ नमक ही चिपका हुआ है। पर वहां एक बड़ी विशेषता है, और विशेषता यह है कि उस पानी में आप गिर जाओगे, वो पानी आपको डूबने ही नहीं देगा। तो उसकी क्या विशेषता है, कारण क्या है? क्योंकि उसमें इतना नमक आ गया है, उसकी सैलिनिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो आपको डूबने नहीं देगा। आप उसमें हाथ पैर मारिए ना मारिए, आप लेट जाइए, आप पानी के ऊपर तैरते रहेंगे। तो लोग वहां जाते हैं और कोई डूबना भी चाहे तो वो डूब ही नहीं सकता। तो ठीक इसी प्रकार से जब साधना का अनुभव इतना प्रगाढ़ हो जाता है, उसका सैचुरेशन हो जाता है, तो आदमी डूबना भी चाहे संसार के अंदर डूब नहीं सकता, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसका कल्याण हो जाता है। तो सज्जनों, इसीलिए कहा भाई सुमिरन करो, भजन करो, और ये कमाई हमारे साथ जाने वाली है। हरिद्वार के अंदर जो गंगा बह रही है, यही गंगा इस बात का संदेश दे रही है, क्योंकि भगवान शंकर की जटा से निकल रही है। और गंगा के अंदर विशेषता क्या है? इसके अंदर बायोफेज है। पहले तो गंगा के जल से ही ट्रीटमेंट होता था, गंगा के जल से ही ट्रीटमेंट होता था, फेज थेरेपी होती थी। उसके बाद पेंसिलिन आ गई तो लोग पेंसिलिन से इलाज करने लगे, परंतु गंगा के जल के अंदर बड़ी अद्भुत क्षमता है। आज हिमालय के अंदर जो आपका पिंक सॉल्ट निकल रहा है, अभी हमारा जो आयुर्वेदशाला है, हंस हर्बल है, वो पिंक सॉल्ट वो कहां से निकलता है? हिमालय से निकलता है। हिमालय, ये क्योंकि हिमालय जो था ये पूरा पानी के अंदर था, इसको सी ऑफ टीटीज कहा जाता था, क्षीर सागर, जहां भगवान विष्णु लेटे रहते थे शेष सैया में, और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। और एक कछुआ आया, भगवान के चरण स्पर्श करना चाहता था, तो लक्ष्मी जी ने उसको हटा दिया। वही कछुआ अपनी लगन से, अपनी भक्ति से, अपनी निश्चयात्मक बुद्धि से त्रेता युग के अंदर केवट बनता है और भगवान के चरणों को धोता है। ना लक्ष्मी जी कुछ कर सके और ना लक्ष्मण जी कुछ कर सके, लक्ष्मण जी भी देखते रह गए। तो कहने का मकसद यह है, ऐसी भावना हमारी होगी निश्चित रूप में, तो हमारा जीवन सफल होगा। देखो, हम तो बहुत जगह जाते हैं, बड़े बड़े थाल, बड़े बड़े पकवान भी बनाते हैं। हम तो उड़ीसा के अंदर एक जगह बिरमित्रापुर गए, तो वहां आदिवासियों ने सत्संग रखा हुआ था, और कोई पंडाल वंडाल तो था नहीं, जैसे ये बना हुआ है पंडाल इतना सुंदर, वहां ये भी नहीं था। तो लोगों ने क्या किया, लकड़ी लगा करके पत्ते ऊपर डाल दिए, और पत्तों की छांव में बैठ के हम सत्संग कर रहे थे। पर वहां लोगों ने चटनी और रोटी बनाई, और चटनी इतनी स्वादिष्ट थी, मैंने कहा भैया ये डब्बे में पैक करके दे दो, क्योंकि मैं कभी लेके नहीं जाता। पर वो इतनी स्वादिष्ट, इतनी भक्ति और श्रद्धा से थी। तो वास्तव में तब याद आई कि विदुरानी ने कैसे खाना बनाया होगा, विदुरानी के अंदर क्या भावना होगी कि भगवान ने कि सारे मेवे त्याग दिए दुर्योधन, दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर काई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो वो प्रेम अपने अंदर प्रकट करो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, संभावना है। हर बीज के अंदर वृक्ष बनने की संभावना है, हर मानव के अंदर महामानव बनने की संभावना है। द मैन हैज द पोटेंशियल टू बिकम सुपरमैन। तो ये सुपरमैन बनने का जो है भाव हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हमारा विकास होगा। जैसे हम चाहते हैं कि भाई हमारे गांव का विकास हो, पर अपना विकास नहीं चाहते। अपना विकास भी हमें देखना है, अपने अंदर का विकास भी देखना है। आज हम कहते हैं स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया, कूड़ा कबाड़ हटाइए, पर जो हमारे अंदर कूड़ा कबाड़ है, मानसिक कूड़ा कबाड़ है, इसको भी हटाना है। जहां गांव की, शहर की स्वच्छता जरूरी है, वहां मन की स्वच्छता भी जरूरी है। और मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो हमारा मन अगर निर्मल होगा
तो निश्चित रूप में कठौती में गंगा होगी। यही जो गंगा बह रही है यही हमारे अंदर होगी। तो रविदास जी ने वो बताया, समझाया कि कठौती में तो ये भावना हमारी अंदर होनी चाहिए। वो पोटेंशियल हमारे अंदर है, बीज के अंदर वृक्ष बनने की संभावना छुपी होती है, वो संभावना हमारे अंदर भी छुपी हुई है। उसी को गुरु महाराज प्रकट करना चाहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआशीर्वाद। हरिओम तत्सत।